और एक और बड़ी खबर, कुवैत में अली अल सलेम बेस पर मिसाइल हमला। ओके, अब समझ में आ रहा है, यह अमेरिकी बेस है, यहां पर हमला किया गया कुवैत में। कुवैत में 2 जगहों पर भयंकर विस्फोट से तबाही। ईरान में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद हमले तेज हुए हैं। पूरे कुवैत में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। ईरान की मिसाइल इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। तो ईरान के हमलों से कांप गया कुवैत, और ये पहले हमले नहीं है, इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। ईरान ने कुवैत पर सिरिक में जो अमेरिकी हमले हुए उसके बाद हमला किया। ईरान ने विध्वंसक एक्शन किया पश्चिम एशिया के। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। 8 अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की। कुवैत में अली अल सलेम बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया। कुवैत के सलमान पोर्ट पर ईरानी हमलों से कोहराम मच गया। पूरे कुवैत में गूंजे अलर्ट सायरन, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। कुवैत आर्मी के GHQ ने ईरान के हमलों की पुष्टि की है। ओपन सोर्स इंटेल से ये जानकारी आ रही है। प्रोफेसर राजन कुमार, क्या जो कह रहे हैं एयर कमोडोर बहल कि ये वर्चस्व की लड़ाई है और ये छोटा बुट्टा चलता रहेगा, ये आप भी इससे सहमत हैं, या आपको लगता है कि नहीं, जो टोन एक बार फिर से ट्रंप ने और नेतन्याहू ने दिखाई है, इट कैन एस्केलेट इससे ज्यादा? गौरव, बुलाने के लिए शुक्रिया। और जो बहल साहब, एयर कमोडोर साहब बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे, बहुत अच्छे से बता रहे थे कि किस ढंग से यह युद्ध जो है उसमें यह दोनों एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, यह सच है। लेकिन यह भी है कि दोनों इस संधि जो भी अभी उन पे एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें एक कमजोर पार्टी के रूप में नहीं दिखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ट्रंप कमजोरी का फायदा उठा, ईरान को पता है कि ट्रंप कमजोरी का फायदा उठाएंगे। और इस कारण से आपने देखा कि अगर कभी भी अब अमेरिका कहीं पे भी हमला करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई के रूप में ईरान एक ही काम करता है कि उसके जो अमेरिका के जो एलाइज हैं यहाँ पे, कुवैत, बहरीन या फिर UAE इत्यादि, उस पे सीधे हमले करता है और उसका असर अमेरिका पे पड़ता है। क्योंकि एक तो कि वहां पे नहीं सर सॉरी, बीच में रोक रहा हूं आपको। पिछले कुछ दिनों से UAE पर कोई हमला नहीं हुआ है। एक खबर आई थी कि UAE से कोई बात हुई है, फिर हमला नहीं हुआ है। अब कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, यही हमले हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यह संभव है कि कुछ बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ हो जिसके कारण से UAE को वहां पे शायद टारगेट नहीं किया जा रहा। लेकिन यह मान के चलें कि उनके अलाय के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेरिका का अलाय माना जाता है सऊदी अरब के अलावा, तो उसमें अब्राहम अकॉर्ड का वो पार्टनर भी है, वो UAE है। तो ईरान उसको एक एनिमी के रूप में देखता है, इसमें कोई शक नहीं। यह जरूर है कि अंदरूनी समझौता हुआ जिसमें कि UAE पे हमले नहीं हुआ। लेकिन अभी जो टारगेट है UAE में इसलिए भी नहीं है कि बेसिस को टारगेट करे, जो मिलिट्री बेसिस हैं उसके, खासकर जो बहरीन में आपने देखा पहले भी किया था, कुवैत में किया, तो वहां पे अमेरिकन बेसिस जो सबसे इजी टारगेट होंगे उसको टारगेट किया जा रहा है। इस कारण से आपने देखा कि कुवैत और बहरीन पे भी काफी हमले किए हैं ईरान ने। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। UAE, सऊदी अरब जो सबसे बड़े अमेरिकी पार्टनर हैं, कतर को देखिए, जब ये वॉर शुरू हुई थी तो कतर में, अल राफा में, UAE में, दुबई एयरपोर्ट पर, अबू धाबी में कितने अटैक हुए थे। यहां तक बात हुई थी कि अभी बुर्ज खलीफा को निशाना बनाएगा ईरान। लेकिन ईरान भी धंधा करता है, ईरान भी कहीं ना कहीं समझौते करता है। बस ईरान से धंधा करने वाला, समझौते करने वाला चाहिए। ट्रंप खुद को इतना बड़ा बिजनेसमैन कहते हैं, लेकिन शायद वो नहीं कर पा रहे हैं ईरान से। वरना देखिए कतर पर और UAE पे कहां हमले हो रहे हैं, बहरीन में हो रहे हैं, कुवैत में हो रहे हैं। शायद ये नहीं कर पाए उस तरह से जो UAE ने, कतर ने किया। जो रिपोर्ट्स आई थी, मैं रिपोर्ट्स को कोट कर रहा हूं, कोट एंड कोट, जो रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है, बहरीन में अमेरिकी बेसों पर ईरान की एयर स्ट्राइक। बहरीन में लगातार दूसरे दिन IRGC का कहर, बहरीन में हो रहे हैं अटैक। अमेरिका के शेख ईसा एयरबेस को टारगेट किया गया है। मिसाइल, ड्रोन स्ट्राइक से एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। धमाकों के बीच पूरे बहरीन में सायरन बजे। और बहरीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका का 5th नेवल फ्लीट वहां पर है, बहुत बड़ा बेड़ा वहां पर, बहुत बड़ा बेस है उनका, और उसको लगातार अटैक कर रहा है। फ्रॉम द डे 1 ईरान अटैक कर रहा है।